आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2024 के 19वें संस्करण के तैयारी हेतु जो अब तक पिछली परीक्षाओं में भारत के संविधान से जुड़े हुए प्रश्न आए हैं। तो इसमें पिछली वीडियो में हमने कुछ प्रश्न आपको बताए थे। आज हम उनसे आगे कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यदि कोई मंत्री 6 महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य नहीं बनता है तो वह पद पर रहना बंद कर देता है। यह उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 164 के खंड 4 में। अगला प्रश्न है, क्या मूल अधिकारों को अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधित किया जा सकता है? पहली बार विचारण में आया था, किस वाद में विचारण में आया था? तो आइए देखते हैं, शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है। इससे अगला प्रश्न है, विधि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है अकृत्यता या प्रारंभ से शून्य नहीं है बल्कि केवल अपरिवर्तनीय हो जाती है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है आच्छादन का सिद्धांत। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अवसर की समानता सकारण विभेदीकरण को स्वीकार करती है। इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा संप्रेक्षित किया गया था। इसका सही उत्तर है निम्नलिखित वाद में स्टेट ऑफ केरल बनाम N.M. थॉमस। अगला प्रश्न है, संपत्ति को अर्जित करने, धारण करने और निस्तारित करने के लिए स्वतंत्रता के अधिकार का उन्मूलन किया गया। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य की परिभाषा के अधीन आच्छादित है। इसमें द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। दूसरा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तीसरा है सैनिक स्कूल सोसाइटी। अर्थात ये 3 है, जो बहुत सारे हैं परंतु यहाँ पर 3 ही दिए गए हैं। आगे की वीडियो में हम एक अलग से ही चर्चा करेंगे कि कौन कौन से राज्य की परिभाषा के अधीन आता है और कौन सा नहीं। हाँ, ये 3 आते हैं परंतु राज्य की परिभाषा में क्या नहीं आता? NCERT नहीं आता। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के संविधान ने अधिकरण की अवधारणा के रूप में अर्धन्यायिक प्रशासनिक न्याय निर्णय के उपकरण के रूप में मान्यता दी है, किस अनुच्छेद के रूप अनुसार? आइए देखते हैं, अनुच्छेद 323 के और अनुच्छेद 323 ख के अनुसार। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या निर्वाचन के संबंध में उत्पन्न विवाद की जांच और निश्चय निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय द्वारा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अनुच्छेद 48 क और अनुच्छेद 51 क के उपखंड 6 संविधान में अंततः स्थापित किए गए थे। तो ये किए गए थे संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976। अगला प्रश्न है, राज्य का गठनात्मक और घोषणात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है राज्य मान्यता से।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधीन कौन सा अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में अधिकथित करता है? अनुच्छेद 43A। दोबारा सुनिए, अनुच्छेद 43A अथवा 43A अथवा अनुच्छेद 43A। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में जो संविधान के अनुच्छेद 299 के प्रावधानों की अभिपुष्टि नहीं करता है, इसका उत्तर है वे पक्षकारों के विरुद्ध न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं हैं। ऐसा प्रावधानों की पुष्टि करता है, उन्हें सरकार द्वारा परिशोधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य की अवधारणा में क्या शामिल है? इसमें है रेल बोर्ड, विद्युत बोर्ड, विश्वविद्यालय और न्यायपालिका। ये सभी के सभी अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की अवधारणा में शामिल है। अब आते हैं प्रश्न अगले पर। अनुच्छेद 21वें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है? इसका सही उत्तर है सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकथित या अधिनियमित प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, निर्देशक सिद्धांत क्या है? इसका उत्तर है निर्देशक सिद्धांत न्याय नहीं है, फिर भी देश के शासन में मूलभूत है। अगला प्रश्न है, लोकसभा को विघटित करने की शक्ति किसे है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है, संविधान का संशोधन ऐसे प्रयोजन के लिए बिल के पुरस्थापन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, या तो राज्यसभा द्वारा या लोकसभा द्वारा। तो इसका सही उत्तर है या तो राज्यसभा द्वारा या लोकसभा द्वारा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 301 के तहत संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम किसके लिए प्रदान किया गया कानून है? इसका सही उत्तर है नंबर 1 भूमि का अधिग्रहण, नंबर 2 भूमि का कब्जा लेने, नंबर 3 है मुआवजे का आकलन, नंबर 4 है मुआवजे का भुगतान। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। मिंटो मार्ले सुधार किस अधिनियम के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कब उपचार प्रदान करने के लिए मना कर सकता है? इसका सही उत्तर है पहला है देरी, दूसरा है दुर्भावनापूर्ण याचिका और तीसरा है निष्फल याचिका। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक का बटन प्रेस कीजिए और कमेंट भी कीजिए। इसके साथ में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।